हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग 12th क्लास के लिए और 11th दोनों के लिए ये जो टॉपिक है बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ 11th 12th दोनों छात्रों के लिए था। तो इस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आंकिक प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कराना चाहता हूँ कौन कौन सी विधियाँ थी सांद्रता प्रदर्शित करने की। सबसे पहले इसके रूप में थी प्रतिशत के रूप में। इनको 3 भागों में बांटा गया था, आयतन आयतन के रूप में, द्रव्यमान द्रव्यमान के रूप में और द्रव्यमान आयतन के रूप में। इज दैट क्लियर? और इसके क्या फार्मूला थे मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर द्रव्यमान के रूप में क्या था, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, डेफिनेशन क्या हो जाती है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान द्रव्यमान के रूप में प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। फार्मूला क्या बनता है इसका, इसको W से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फार्मूला बनेगा, विलेय की मात्रा। फार्मूला याद रखना देखिए बहुत जरूरी है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद होंगे तो आप इसमें न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू क्या आ जाएगी, इंटू 100। इसी तरह से आयतन आयतन के रूप में था, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन ले लेंगे हम, यानी विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे द्रव्यमान आयतन के रूप में था, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको शायद पीछे बताया भी था, 5 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन का क्या अर्थ है। तो 5 ग्राम W/W यूरिया के जलीय विलयन का क्या अर्थ हुआ, यानी विलय की मात्रा कितनी हो गई, 5 ग्राम हो गई। विलयन की मात्रा कितनी हो गई, उसमें 100 ग्राम हो गई। और विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 - 5 95 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रतिशत के रूप में हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट इसमें था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन इसकी याद रखनी चाहिए। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालते थे, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार M' से रिप्रेजेंट किया इंटू V। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या था इसमें, थर्ड था नॉर्मल मोलरता। मोलरता की देखिए क्या डेफिनेशन हो जाती है, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। थर्ड क्या था, फोर्थ नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, इन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिफ्थ था मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो मोल प्रभाज में क्या था, यानी विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। इससे अधिक भी घटक हो सकते हैं किसी भी विलयन में। तो किसी भी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज का जो योग होता है, घटकों जितने भी घटक होते हैं उन सबका योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो सांद्रता प्रदर्शित करने की जो विधियाँ थी, मेथड्स हैं, इन्हीं पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप उनको ध्यान से देखिए कीजिएगा और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 10 ml H2O यानी जल तथा 30 ml C2H5 का मतलब क्या होता है, एथेनॉल
यानी 10 मिलीलीटर जल तथा 30 मिलीलीटर एथेनॉल या C2H5OH को मिलाने पर 39.09 मिलीलीटर विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, विलयन में अवयवों का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी आपको प्रतिशत सांद्रता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है और एथेनॉल दिया हुआ है और विलयन का आपको आयतन दिया हुआ है। क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिएगा आंसर, देखिए इसका आयतन प्रतिशत के रूप में सांद्रता देखिए क्या हो जाएगी, इसको हम कह सकते हैं V/V। क्या फार्मूला होता है, विलय का आयतन नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन विलय का आयतन इंटू विलयन का आयतन। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या देखो निकालना है, ये होता है फार्मूला इंटू 100 और लगाइएगा। ठीक है ना। अब इसमें विलय देखिए दो है, एक तो विलय क्या हो गया 10 ml H2O हो गया, दूसरा विलय क्या हो गया C2H5 हो गया। ठीक है ना। और आज विलयन का आयतन कितना हो गया 39.09 मिलीलीटर हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या देखो पूछा गया है, अवयवों का, इन अवयव में कौन कौन सा हो गए, इसमें दो अवयव हो गए, एक तो H2O हो गया और दूसरा क्या हो गया एथेनॉल। इनका हमको आयतन प्रतिशत देखिए निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं वाटर के लिए, पहले देखो निकाल लेते हैं। तो वाटर के लिए तो परसेंटेज ऑफ H2O देखिए क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर H2 का आयतन हम लेंगे, विलय का आयतन यानी H2O का आयतन। H2O का आयतन कितना दे रखा है 10 मिलीलीटर दे रखा है। विलयन का आयतन कितना है 39.09 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अगर इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.58%। यानी H2O का जो आयतन होगा, आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा 25.58 हो जाएगा। इसी तरह से हम किसका निकाल लेंगे, एथेनॉल का भी देखिए निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ एथेनॉल, फार्मूला C2H5OH। तो एथेनॉल का आयतन देखिए कितना दे रखा है 30 मिलीलीटर, नीचे विलयन का कितना हो गया 39.09 हो गया इंटू 100, 30/39.09 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 76.75। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन होता है पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। 10 ग्राम सुक्रोज 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको द्रव्यमान प्रतिशत का सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, क्या क्या गिवन है ये पता होना चाहिए, तो आपको इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है। तो सुक्रोज की देखिए मात्रा यहाँ पर कितनी हो गई। अब सुक्रोज बेटा इसमें क्या हो गया, सुक्रोज बेटा इसमें क्या हो गया विलय हो गया। ये क्या हो गया विलय हो गया ना, विलय पदार्थ सुक्रोज होगा। क्योंकि कैसे पहचानेंगे, ये देखिए इसकी मात्रा कितनी है 10 ग्राम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विलय। कितने में घोला गया 100 ग्राम जल में घोला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जल की मात्रा यहाँ पर अधिक है। जो अधिकता में होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में। यानी सुक्रोज की मात्रा जो हमें दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ, ये विलय की मात्रा दी हुई है। ये कितनी होगी बेटा 10 ग्राम। इज दैट क्लियर। दूसरा या विलय मत लगा देना, जल घोला गया इसका मतलब क्या है, विलायक है। विलायक की मात्रा देखिए, जल की मात्रा
यानी विलायक हो गया। ये कितना बेटा दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब इसमें हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, और द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला बेटा क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा इंटू 100। तो हमें सिर्फ बिलियन की मात्रा पहले ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में बिलियन की मात्रा आपको देखो नहीं दी हुई है, क्वेश्चन कहीं नहीं दिया हुआ बिलियन। विलेय की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा दे रखी है, और आपको पता है बिलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। यानी विलेय और विलायक को अगर हम मिला दें तो बेटा क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम बिलियन की मात्रा निकाल सकते हैं। तो बिलियन की मात्रा तो क्या हो जाएगी, बिलियन की मात्रा हो जाएगी, यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो मैं ऐड कर देता हूँ 10 प्लस 100 इक्वल टू 110। यानी चीनी, सुक्रोज मीन्स क्या होता है, चीनी होता है। फार्मूला भी याद कीजिएगा, C12H22O11। फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको, C12H22O11। ये क्या होता है बेटा, सुक्रोज का फार्मूला होता है चीनी का। तो चीनी क्या, 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। तो बिलियन का आयतन कितना होगा, 110 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत। तो सुक्रोज का द्रव्यमान यानी वेट बाई वेट वाला है, दोनों चीजें मास में दे रखी हैं। सुक्रोज की मात्रा 10 बटे बिलियन की मात्रा, क्या फार्मूला बन जाएगा, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हुआ 100/11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। तो कितना हो गया, 100/11। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 9.09 पिक्सल। दिस इज योर आंसर। तो यहां पर सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया, 9.09 आया। आप बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं। केमिस्ट्री के देखिए क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, आपको डेटा पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, और आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 बिलियन के 250 मिलीलीटर में 4 ग्राम कास्टिक सोडा को घोला गया, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये मोलरता पर आधारित है। डायरेक्ट आपसे मोलरता पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन हमें क्वेश्चन में, हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक तो बिलियन का आयतन दे रखा है, कितना बेटा 250 मिलीलीटर दे रखा है। दूसरा 4 ग्राम कास्टिक सोडा को घोला गया। इसका मतलब ये यहाँ पर कास्टिक सोडा क्या हो गया, ये हमको ध्यान में रखना है। ये 4 ग्राम जब बिलियन में घोला गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया है विलेय की मात्रा होगी। और विलेय की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से। तो कितनी हो गई 4 ग्राम। क्या है, कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा हमें जब मोलरता का फार्मूला हमको पता है क्या है, तो इसके लिए हमें अणुभार की भी आवश्यकता होगी। और कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaOH। यानी NaOH का आपको यहाँ पर अणुभार भी निकालना होगा। और अणुभार कैसे निकालते हैं आप पीछे सीख चुके हैं। Na का कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु भार कितना होता है Na का 23 होता है, O का कितना होता है 16 होता है, और H का 1 होता है। तो कितना हो जाएगा देखिए बेटा 23 + 6 + 1। इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 48। तो अणुभार किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, M डैश से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट।
क्योंकि हम मोलरता को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी m से होना चाहिए, तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको m डैश कर दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा हमें निकालना क्या है, मोलरता निकालनी है, मोलरता कैपिटल M बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो मोलरता का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, डेफिनेशन भी मालूम है, यानी 1 लीटर विलयन उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी विलय के मोलों की संख्या नीचे क्या आ जाता है, विलयन का आयतन, किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। दूसरा इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो यहाँ से मोलरता का जो फॉर्मूला बन गया, देख लीजिएगा क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, क्या फॉर्मूला बनता है, W अपॉन M डैश इंटू V। और यहाँ पर अगर V अगर हमारा मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मालूम, मोलरता का बेटा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। W यहाँ पे क्या हो गई, विलय की मात्रा हो गई, ये V क्या हो गया, विलयन का आयतन हो गया, 250 ml आपको दिया हुआ है, और M डैश क्या हो गया, विलय का अणुभार हो गया, वो कितना आया, 40 आया। वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो W की वैल्यू 4 इंटू 1000 अपॉन M डैश की 40 इंटू आयतन 250। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 1 अपॉन 4 अपॉन 10, इसका मतलब 0.4 मोल प्रति लीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, कितना आंसर, 0.4 मोल प्रति लीटर। इज दैट क्लियर? इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग आसान से क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता पर आधारित है। 500 ग्राम जल में 0.5 मोल विलय घुलने पर विलयन की मोललता इस बार पूछा गया है, मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं अभी। तो 500 ग्राम जल में 0.52 मोल यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। विलय घुलने पर विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या देखिए, क्वेश्चन में गिवन है, एक तो विलायक यानी जल हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या होता है, विलायक। क्योंकि मोललता होता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको विलायक की मात्रा कितनी रखी है, 500 ग्राम। तो विलायक यानी कि जल, इसकी मात्रा कितनी रखी है, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 500 ग्राम। दूसरा, विलय के मोलों की संख्या कितनी रखी है, विलय के मोलों की संख्या ये दी हुई है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.52। क्या निकालना आपको, विलयन की मोललता, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इज दैट क्लियर? क्या क्या गिवन है, विलायक की मात्रा दे रखी ग्राम में, विलय के मोलों की संख्या हमको दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोललता आपको काउंट करनी निकालनी है। तो मोललता बराबर क्या होता है, इसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद सभी को पता होगा। मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। इन केस अगर एक ग्राम में होता है तो ऊपर क्या कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से ऊपर गुणा कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आपका है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू इसकी पुट कीजिएगा, n बराबर कितना दिया हुआ है, 0.52, W कितना दिया हुआ है, 500, ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गए,
5 2 जा 10, 2 आ जाएगा, यानी 0.52 को 2 से आपको सिर्फ मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो मैं इसको आगे यहाँ पे करता हूँ, तो कितना हो गया 0.52 इंटू 2 इक्वल टू 1.0। यूनिट क्या हो जाती है बेटा, मोल प्रति किलोग्राम। 1.04 मोल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम, ये आंसर है। बहुत ईजी, आप देख सकते हैं इसको भी। अब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मलता पर आधारित, अगला हम क्वेश्चन एक करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ये नॉर्मलता होती क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो सबको पता है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो सबसे पहले हमें इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें इसमें देखिए आयतन तो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, COOH इंटू COOH इंटू 2H2, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसको ऐसे लिख दें, COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका पहले हमें अणुभार लेके निकालना है, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको पता होगा बेटा। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, अणुभार बटे एक अम्ल है तो उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता हो जाएगी। इज दैट क्लियर। इसलिए हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार हमको निकालना है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको अणुभार की आवश्यकता होगी। तो इसका देखिए अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो कितना हुआ, 32 हुआ। 2 हाइड्रोजन है तो +2, और टोटल का क्या है, इंटू 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 जल के अणु है यहाँ पर, और जल के अणु का आपको पता होगा कितना होता है, 18 होता है। और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हुआ ये 46 इंटू 2 तो कितना हो गया 92 प्लस 32। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अणुभार देखिए कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 32, 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, एक H का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 लगा हुआ है तो कितना आएगा 45 आएगा, 45 2 90 हो गया। और इसका कितना होता है, वाटर मॉलिक्यूल का 1 का 18 होता है, आपको पता है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 36, इसको ऐड कीजिएगा कितना आएगा 126 है। तो अणुभार कितना आया 126 आया। हमको इसको निकालना क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बट्टे अम्लता या क्षारकता। चूंकि क्या अम्ल है तो हम देखते हैं अम्ल कितने H+ आयन देगा। जो ऑक्सैलिक एसिड है, यानी जो ऑक्सैलिक एसिड COOH आपने इस तरह से लिख रखा है, COOH इंटू 2H2O, ये कितने H+ आयन देगा, वो क्या हो जाएगी, इसकी क्षारकता हो जाएगी। ये क्या होगा 2 H+ आयन देता है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है 2 होती है।
तो यहाँ से देखिए बच्चों, तुल्यांकी भार देखिए क्या हो जाएगा, निकल कर क्या आ जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार, नीचे क्या आ जाएगा, क्षारकता, अणुभार बटे क्षारकता। और अणुभार कितना आया 126/2, इस तरह से कितना आ गया 63। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो ऑक्जेलिक एसिड का सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तुल्यांकी भार निकालेंगे, वो कितना आएगा 63। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 0.63, यानी हमको क्या हो गया, हमें जो है यहाँ से तुल्यांकी भार पता चल गया, ग्राम में मात्रा भी पता चल गई है। अभी हमको क्या और पता होना चाहिए, बिलियन का आयतन हमें और पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिलियन का आयतन हमको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए तो नार्मलता बराबर तो क्या होता है फॉर्मूला, नार्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार को शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा इनटू आयतन। अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 कर देंगे, ठीक है ना। तो नार्मलता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का ग्राम में भार अपॉन तुल्यांकी भार इनटू आयतन। तो ग्राम में भार हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ देखिए 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम दिया हुआ है। तुल्यांकी भार अभी आपने कैलकुलेट देखिए किया था, कितना आया था 63, ओके 63। आयतन कितना दिया हुआ है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी क्या लगा रखा फॉर्मूला में 1000 लगा। सॉल्व कर लीजिएगा, इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.63 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 66 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यही आएगा, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, 0.01, कितना हुआ 0.01 इंटू 10, कितना आंसर आ जाएगा 0.1, इस तरह से। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो गई, इसको कैपिटल N से भी ऐसे लिख सकते हैं 0.1 N, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये भी इसका मतलब हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी निकल के गई 0.99। एक बार फिर इसको समझिएगा फिर से, देखिए जब भी हमको नॉर्मलता की जरूरत है, अगर आपको नॉर्मलिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अणुभार बटे क्षारकता या अम्लता। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का आपको अणुभार निकाला हम लोगों ने, कितना आया 126। फिर यहाँ से तुल्यांकी भार देखिए निकाल लिया, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया अणुभार बटे क्षारकता, क्योंकि 2H+ आयन देता है ऑक्जेलिक एसिड, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाती है 2। अणुभार कितना हुआ 126.2, 126/2 63 हो गया। नेक्स्ट फिर यहाँ से हमने नार्मलता का फॉर्मूला हमको पता है, विलेय पदार्थ का ग्राम में भार बट्टे तुल्यांकी भार आयतन ऊपर 1000, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया इसको तो कितना आया 0.1 N। तो इस तरह से क्या है बिलियन की नॉर्मलता निकल के आ जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, देखने में बहुत छोटा है। एक 15% विलियन की मोलरता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन का घनत्व आपको दिया हुआ है 1.10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और H2SO4 का अणुभार भी दिया हुआ है 98, शायद आपको पता भी है 98 होता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन देखने में कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या पूछा आपसे, मोलरता और मोललता दोनों चीज़ें पूछी हैं। अगर आपको इसका मतलब पता है 15% विलियन का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए 15%, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है,
यहाँ पर आप लिखेंगे 15% H2SO4, 15% H2SO4 लिखना है। इसको थोड़ा सही करता हूँ, 15% H2SO4, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, 15% H2SO4 विलयन की मोलरता तथा मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व दिया हुआ 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और H2SO4 का कोण भार भी दिया हुआ है 98। ओके, शायद आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोलरता। और मोलरता निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है आपको पता है। विलेय पदार्थ का हमें ग्राम में भार पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ। नीचे क्या आता है, विलेय का अणुभार पता होना चाहिए, अणुभार हम निकाल लेंगे, H2SO4 है, ठीक है, 98 आपको दिया हुआ है। तीसरी चीज़ में क्या है, विलयन का आयतन, वो विलयन का आयतन भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो भी हमको निकालना है। तो डेटा जो दिया हुआ है इससे सब कुछ निकल जाएगा, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि 15% H2SO4 का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 15% H2SO4 विलयन का क्या अर्थ हुआ। ये W/W में दिया हुआ है, भारानुसार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलेय H2SO4 उपस्थित है। 15% H2SO4 विलयन का क्या अर्थ हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 उपस्थित है। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 15% H2SO4 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम H2SO4। इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमको विलयन की मात्रा देखो पता चल गई और विलेय पदार्थ की मात्रा पता चल गई। इज दैट क्लियर। यानी विलेय पदार्थ क्या हो गया, इसमें H2SO4 कितना हो गया, 15 ग्राम इसमें हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, H2SO4 की मात्रा H2SO4 की देखिए से मात्रा कितनी हो गई, यानी क्या हो गया, ये हो गया विलेय 15 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी हो गई, विलयन की मात्रा 100 ग्राम। घनत्व में कितना दिया हुआ विलयन का 1.10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये 15% का ये अर्थ है। H2SO4 की मात्रा 15 ग्राम, विलयन की मात्रा 100 ग्राम और घनत्व कितना दिया हुआ 1.10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। एक जगह से और देखिए निकाल सकते हैं, हमें जब विलयन की मात्रा भी पता है और विलेय की मात्रा पता है तो विलायक की मात्रा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मोलरता। और मोलरता में क्या होता है, विलायक की मात्रा की भी आवश्यकता होती है। तो 100 में से क्या करेंगे, 15 को लेस कर देंगे तो 85 ग्राम यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा भी हम यहाँ से लिख देते हैं, विलायक की मात्रा ये कितनी हो जाएगी, विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा, तो कितना हो गया बेटा 85 ग्राम। तो इस तरह से क्या है, इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से देखिए मिल जाती है। दूसरा हमको एक चीज और आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, विलयन का आयतन। वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। जब हम लोग मोलरता निकालेंगे तो हमें विलयन की आयतन की आवश्यकता होगी, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पता है आपको फॉर्मूला शायद, विलयन का आयतन निकालना है, घनत्व बराबर क्या है, सबको शायद पता होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये तो होता है। इज दैट क्लियर। तो देखिएगा अब हमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें विलयन का आयतन को निकालना है। तो यहाँ से आयतन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से विलयन का आयतन देखिए कितना आ जाएगा, विलयन का आयतन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व
तो द्रव्यमान देखिए कितना है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 100 ग्राम, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलयन की मात्रा कितनी हो गई 100 ग्राम, और घनत्व कितना दिया हुआ है 1.10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व देखिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, द्रव्यमान 100, घनत्व 1.10, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 90.91। ये घनत्व में किसमें दिया हुआ है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आयतन जो निकल के आएगा किसमें आएगा, निकल के सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। शायद नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। देखिए द्रव्यमान कितना दिया है 100, और घनत्व में कितना दिया हुआ है 1.10, सॉल्व करेंगे 90.91 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल गया, विलयन का आयतन। शायद छात्रों बहुत ही इजी हो गया वो क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में मोलरता और मोललता हमको पूछा गया है, तो मोलरता के लिए क्या जरूरत देखनी पड़ेगी, विलय की मात्रा भी निकाल ली, विलयन का आयतन भी देखिए निकाल लिया, ठीक है ना, और विलायक की मात्रा भी निकाल ली। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मोलरता और मोललता दोनों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब विलयन की मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, पदार्थ का ग्राम में भार या कैपिटल एम, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू वी इंटू 1000, अगर मिलीमीटर में तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया था, पीछे लिख देता हूँ मैं, यानी विलय पदार्थ का भार कितना आया था, पीछे निकाला हम लोगों ने 15 ग्राम, H2SO4 का अणुभार ये कितना आया था 98, और V बराबर हमारा निकल के आया था 90.91 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। ये हम लोग पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लिया था। तो वैल्यू देखिए पुट कीजिएगा, W का मान 15, 15 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 90.91। इसको हमको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा 1.68 मोल प्रति लीटर, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या निकाल लिया, मोलरता। नेक्स्ट हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मोललता। चलिए ये मैं कर देता हूं, ये तो थी कैलकुलेशन ऑफ मोलरता। मोललता की गणना देखिए, और मोललता बराबर क्या होता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता बराबर होता है, यानी विलय का ग्राम में भार, नीचे विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा, इसमें किलोग्राम में, और अगर एक ग्राम में है तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब हमको वैल्यू पता है, विलय की मात्रा कितनी हो गई 15 ग्राम इंटू 1000 एम डैश, यानी कि H2SO4 का अणुभार कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। फिर इसकी जो पड़ेगी विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ग्राम में हमको पता है, विलायक की मात्रा हमारी पीछे आप देख सकते हैं कितना निकल के आया था, यानी विलायक का मतलब क्या हुआ, कैसे निकाला था हम लोगों ने, 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलय है, तो विलायक की मात्रा कितनी होगी 100 माइनस 15 यानी 85। ये ग्राम में है, इसके ऊपर क्या आ गया था 1000 आ गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिएगा, यानी इसके पहले आप मोलों की संख्या निकाल लीजिएगा, और नीचे क्या करिए विलायक की मात्रा से डिवाइड कर दीजिएगा, तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से मोलरता को भी निकाल सकते हैं, पहले आप मोलों की संख्या निकालिए और फिर आयतन नीचे रखिएगा, तभी आपको इसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि किसके बराबर होता है, इतना जो होता है मोलों की संख्या के बराबर होता है।
तो चाहे तो पहले आप मोलों की संख्या अलग से निकालिएगा, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 1.8 मोल प्रति किलोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो आपको जरूर करना है, ठीक है ना। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को करके और उसकी फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है 250 सेंटीमीटर क्यूब सेमी नॉर्मल विलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो सेमी नॉर्मल मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर विलियन का देखिए आयतन दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है ना, और आपको क्या दे रखी है, नॉर्मलता, यानी इस क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा नॉर्मलता बराबर कितनी दे रखी है, 1/2 आपको दे रखी है। इज दैट क्लियर? क्या निकालना आपको, H2SO4 की आपको मात्रा यहाँ पे निकालनी है। तो नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार, फिर नीचे क्या आ जाएगा तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। तो इसका तुल्यांकी भार देखिए वही मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। अगर आप इसका तुल्यांकी भार जब आप इसका निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा बेटा, 98/2 यानी 49 आएगा। चलिए मैंने आपको ये बता दिया कि H2SO4 का इसमें तुल्यांकी भार कितना आएगा, 49 आएगा। फिर क्या करना, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, ग्राम में मात्रा आप निकाल लेंगे H2SO4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज का जल में विलयन 10% W/W यानी भारानुसार, जैसा भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया। विलयन की मोलता था, मोलता ज्ञात कीजिए। घनत्व आपको दिया हुआ 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर कराया सेम वैसा ही है। यहाँ पर H2SO4 के स्थान पर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। परसेंटेज मैंने चेंज कर दी, वहाँ पे 15 थी, यहाँ पे 10% हो गया। तो आप इजीली इसको भी कर सकते हैं, आपको जरूर करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा, ये 2020 अभी यूपी बोर्ड में आया हुआ इस साल का क्वेश्चन। 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH को 75 ग्राम बेंजीन C6H6 में घोला गया इथेनोइक अम्ल की सांद्रता ppm में, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में और मोलता ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप इतना आप कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।